कैसे हैं बच्चों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करंट इन इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है और रेजिस्टिविटी जो होता है वो टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड करते हैं। मैं आपको पहले बताया था रेजिस्टेंस तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी करता है। रेजिस्टिविटी नेचर पे करता है सीधे सीधे डिपेंड और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहां पे हम लोग को वही देखना है मेटल के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में, एलॉय के केस में कैसे डिपेंडेंसी है। तो ये क्वेश्चन आता है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। तो पहले मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का आइडिया बता देता हूं। तो इस तरीके का कुछ रिलेशन होता है, ये आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में नहीं आता है, ना स्कूल एग्जाम में, ना कहीं पे भी आपको ये डिराइव करने नहीं बोलेगा। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, जो भी टेम्परेचर है जीरो से अगर है तो जीरो पे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो भी रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो भी रेजिस्टेंस है 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब, इस तरीके से एक लंबा चौड़ा रिलेशन होता है। तो ये सब हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ 1 प्लस अल्फा टी से ही हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। तो R एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू, सिंपली अगर मैं बोलूं तो R0 1 प्लस अल्फा टी, या फिर अगर मैं रेजिस्टिविटी के लिए लिखूं तो बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं। अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दो टेम्परेचर दिया है, ठीक है, अब मान लीजिए कि 20 डिग्री से 150 डिग्री कर रहा है वो, या फिर कोई भी दूसरे टेम्परेचर, मतलब या नॉर्मल टेम्परेचर की बात नहीं किया, दो टेम्परेचर दिया है। सिंपल भाषा में बोलूं तो दो टेम्परेचर अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। R एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू R एट टेम्परेचर T1 1 प्लस अल्फा डेल टी मतलब T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहां पर से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करके अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूं तो इस तरीके से निकाल सकता हूं। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग को निकालने आता है पेपर में। तो अगर दो टेम्परेचर दिए हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक टेम्परेचर दिया है तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अल्फा फिर से बता दूं क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका जो यूनिट है, देखिए ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे रेजिस्टेंस है, ये कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट जो कि इनवर्स में, तो पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन इसका यूनिट होता है। इतना समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेते हैं जो कि स्कूल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अल्फा की वैल्यू लगातार मेटल के लिए बढ़ते जाती है, ठीक है, और बड़ी ही होती है मेटल के लिए। तो कंडक्टर के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि जो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। तो विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल और कंडक्टर विल ऑल्सो इंक्रीज, ये मैं बोल सकता हूं। तो इस तरीके का ग्राफ होगा, लगातार इंक्रीज होगा, ठीक है, स्टेडीली। अगला पॉइंट देखते हैं, अलॉय के लिए अगर मैं बात करूं, अल्फा काफी छोटा होता है, तो इसका मतलब बोलने का अल्फा अगर छोटा है तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होने वाला है, ठीक है। यहां पे एक बार पढ़ लेते हैं, देयरफॉर विद द राइज इन टेम्परेचर देयर इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय, एलॉय का रेजिस्टेंस छोटा होता है। और साथ ही साथ ये आप ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एलॉय की, ठीक है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाते हैं किसका, एलॉयज का। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्यों बनाते हैं, तो उसका एक सिंपल रीजन है, रेजिस्टिविटी जो एलॉय की होती है काफी ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कम ही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फॉर इलेक्ट्रोलाइट अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, वैसे सेमीकंडक्टर के लिए भी नेगेटिव होती है। रेजिस्टेंस यहां पे भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी क्या होगी, लगातार कम होगी। टेम्परेचर जितना ज्यादा, आप खुद ही सोच के देखो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं लिया, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नमक वगैरह डाल दो, तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन लिया, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होते जाएगी। विस्कोसिटी कम होगी तो आयंस ना आराम से वहां पे तैरने लगेंगे। आयंस आराम से अगर तैरने लगे तो इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस वहां पे कम फ्लो हो रहा है, ठीक है। आप खुद ही सोच के देखो, करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस, तो अगर आयंस फ्लो होंगे तो मेरी करंट तो क्या होगी, बढ़ने लगेगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। तो वही चीज लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और सेमीकंडक्टर के लिए तो हम लोग काफी डिटेल में सेमीकंडक्टर चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस ये ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है। रो एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रो नॉट ई का पावर Eg बैंड एनर्जी गैप है अपॉन kT। ये आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस विद द राइज इन टेम्परेचर। और यहां पे भी अल्फा का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन हम लोग कर लिए। अब आते हैं सीधा हम लोग न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि बहुत ईजी है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इज इतना, आपको देखे रखा है रेजिस्टेंस इतने टेम्परेचर पे इतना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एट इतना टेम्परेचर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पे अल्फा का वैल्यू दे दिया, तो ये फॉर्मूला होता है R1 इस टेम्परेचर
T1 टेम्परेचर पे ये R1 लिख दिया, मैं T2 टेम्परेचर पे R2 लिख दिया, दोनों को डिवाइड करूंगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस पुट करना है और आंसर लाना है। R1 का वैल्यू देके रखा है 133, अल्फा दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है, आप पुट करो, आंसर ला दो, R2 का वैल्यू आ गया इतना ओम। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 20 डिग्री पे आपको ये देके रखा है और 100 डिग्री पे इतना दिया है, तो यहाँ पे आपको अल्फा निकालना है। तो फिर से वही चीज, दो ठो आपको टेम्परेचर दिया है, इसका मतलब आपको मैं बताया था कि आपको ये वाला फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है, तो ये वाले फॉर्मूले से अल्फा हम लोग का ये आता है, दो टेम्परेचर दिया रहता है, तो ठीक है ये चीज बताया था। तो यही फॉर्मूले का हम लोग को यूज करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर लाना है। R2 क्या, देखो टेम्परेचर T1 पे रेजिस्टेंस ये, टेम्परेचर T2 पे रेजिस्टेंस ये, पुट किए, आंसर लाए, बस एकदम सिंपल अप्रोच है, जो भी आंसर आएगा देख लेना। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस में आएगा आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन फिलामेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको रेजिस्टेंस दे के रखा है। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन फिलामेंट व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कार्बन फिलामेंट सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंबाइंड फिलामेंट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ये आपको दे के रखा है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपको एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताऊंगा जो कि बहुत काम आएगा आपके। तो देखिए, ये आपको आयरन का टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, कार्बन का टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है। ठीक है, वेल एंड गुड। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग का ये है, R एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से आया। अब देखो ये जो हम लोग का चेंज इन टेम्परेचर है, देखो चेंज इन टेम्परेचर R0 अल्फा T, यहां पे क्या बोल दिया है कि टेम्परेचर के साथ हम लोग का चेंज इन, यहां पे आप अच्छे से पढ़ो, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन फिलामेंट व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कार्बन फिलामेंट सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंबाइंड फिलामेंट, मतलब ये जो डेल R की वैल्यू है, जो कंबाइंड फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है, ये चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या, ये पूरी वैल्यू मेरी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, R1 अल्फा 1 और T भी हम लोग का कांस्टेंट दे दिया है, तो R1 अल्फा 1 इज इक्वल टू R2 अल्फा 2। यही हम लोग का एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट फॉर्मूला जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। तो R0 ऑफ आयरन अल्फा I, मतलब आयरन के लिए Fe भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है, और टेम्परेचर तो T सेम दे दिया है, और ये कार्बन के लिए, ये भी कार्बन के लिए, ये T और T हो जाएगा कैंसिल। इसका वैल्यू दिया है आपको, इसका वैल्यू दिया है। कैलकुलेशन थोड़ा अजीब होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट अगर आपका मजबूत है तो आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो। समझ में आए, यही सारी चीजों को आप कोचिंग वगैरह में पढ़ोगे तो 10-15 दिन में आप पढ़ते रहोगे, इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं आपको कम से कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ये इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि आपको कोचिंग वगैरह में कराएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाए, उसके बाद आप तैयार हो जाओ कैसे भी क्वेश्चन लगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस वीडियो को फिर खत्म करते हैं जल्दी। रेजिस्टेंस आपको दे के रखा है इस तरीके का, फिर से एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है लेकिन कुछ एडवांस नहीं है इसमें। ये आपको दे के रखा है, ये लगातार बदल रहा है हम लोग के टेम्परेचर के साथ। R0 हमको रेजिस्टेंस है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, अपने को यहाँ पे बताना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू, अभी हम लोग देखे फॉर्मूला क्या था, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, इस तरीके से फॉर्मूला था कुछ। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब वहां पे वेरिएबल ना हो, कोई एक टर्म इस तरीके से वेरी ना कर रहा हो लगातार। ठीक है, इक्वेशन की तरह वेरी ना कर रहा हो। अगर वेरी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज कर लेंगे। इसको मैं चेंज इन रेजिस्टेंस है तो इसको dr लिख लेते हैं और इसको r लिख लेते हैं और इसको डेल्टा t मतलब dt लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हम लोग एक नया फॉर्मूला डेवलप किए, एक और बहुत ही शानदार फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू 1/r टाइम्स ऑफ dr बाय dt। ये t क्या है, हम लोग का टेम्परेचर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको कुछ नहीं करना है, रेजिस्टेंस को आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और यहाँ पे r का वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आपके सामने। इसको, ये आपको r का वैल्यू दिया है, इसको बस डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये r का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे पुट किए, डिफरेंशिएट करेंगे, r0 बाहर हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, ये 0 है, और 80 का हो जाएगा हम लोग का a प्लस bt स्क्वायर का हो जाएगा 2bt। इसको सॉल्व किए, r0 कैंसिल हो गया, ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग की आ गई a प्लस 2bt अपॉन 1 प्लस 80 प्लस bt स्क्वायर। तो इस तरीके से टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, सारे के सारे टॉपिक आपको समझा दिया। स्कूल एग्जाम से लेके जेई एडवांस तक के लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में कुछ और इसी तरीके के कंसेप्ट के साथ। इतनी जल्दी आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं इतने कम टाइम में, तो ये बहुत ही शानदार है आपके लिए। तो अगर मेरा एफर्ट आपको ठीक लग रहा हो तो जरूर इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।